ओम गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज के इस अपडेट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे जो दोस्त नए नए आज इस वीडियो को देख रहे हैं समझ ले, ये हमारा सिर्फ एक अपडेट वीडियो है जिसमें हम ये पिछले 3 दिनों में जो कारोबार हुआ उसके बारे में बात करते हैं, जो हम पिछले दिनों में बात करके गए और कैसा काम हुआ और आगे क्या होने की संभावना, इनका जिक्र करते हैं। तो इसके बाकी में जो भी 2 दिन में काम होगा उसका हम विस्तार से फिर हम संडे को बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको याद दिला दें, हम लोग जो मंडे के हमारा वीडियो आया था उसमें हम बात करके गए थे कि मार्केट में हमको जो करेक्शन जो 2-3 हफ्ते से हम बात कर रहे हैं 18,100 तक मैक्सिमम आ सकता है। वैसे तो उसको 2-250 से ही घूम जाना चाहिए, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा करना चाहे तो 18,150 के आसपास है, जिसको हमने राउंड ऑफ कर दिया था 18,100। जब तक हम इसके ऊपर हैं तब तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है और एक बार वहाँ तक आना चाहिए। आ जाए तो मार्केट के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। हम ये सब बात करके गए थे, लेकिन पिछले 2-3 हफ्ते में हम लोगों ने देखा मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रही थी, वो नीचे करेक्शन करना नहीं चाह रहा था। तो हमको ऐसा लगा कि शायद हो सकता है 18,200-250 से ही संभाल के ऊपर ले जाएगा। तो आज बहुत ही सरप्राइजिंग मूव था। वैसे तो एक तरह से कॉमेडी शो की तरह से काम हुआ है। मार्केट में जो अक्सर होता है, जो भी रिटेल पार्टिसिपेंट होता है मार्केट उसके साथ खिलवाड़ करती है। आज उसका क्लासिकल एग्जाम्पल था। मार्केट को करेक्शन करना था, वो अपना काम आज निपटा दिया है। इसमें कहीं कोई तरह का मेरे को किंतु परंतु कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमारा जो आखिरी लेवल था आज वहाँ तक ये आ गया। 20-25 पॉइंट बाकी रह गया था, सिर्फ इतना ही बात है। लेकिन मोटा मोटी हम इसको सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि आज इसने अपना काम अच्छे से कर दिया है। आज दोपहर में मेरे पास 2-4 मित्रों का फ़ोन भी आया, थोड़े पैनिकी थे। देखो दोस्तों, आपको एक बात समझना होगा, पैनिकी आपको इसलिए लग रहा था कि आपको लग रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट से आज का डे का हाई से 300 पॉइंट गिर गया या 400 पॉइंट गिर गया, आपको इसलिए लग रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा एक ब्रॉडर पिक्चर देखना होगा कि हम लोग एक रेंज में ही है। मैं एक बार आपको पहले चार्ट्स में ले चलता हूँ तो आप थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। ये देखिए, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। हम लोग ये लाइंस ड्रॉ करके गए थे, जहाँ पे जो नीचे की 2 कैंडल थी और इसका जो टॉप था ये लगभग 18,150 था। तो हमारा ये मानना था कि ये करेक्शन, मैं अपनी बात कर रहा हूँ सिर्फ इस समय, कि ये करेक्शन यहाँ तक आना चाहिए तो आ सकता है। अदरवाइज ये 2 लाइन हमारी ड्रॉ हुई हुई थी। जिस तरह की स्ट्रेंथ हमारे मार्केट दिखा रही थी वर्ल्ड मार्केट के कंपैरिजन में, उसके आपसे लग रहा था शायद अब इसको न तोड़े। फिर भी हमने आपको लाइन दिया था कि 18,500 के नीचे जाने से हमारा इमीडिएट का शॉर्ट टर्म का हमारा जो है एक स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन ब्रॉडर स्ट्रक्चर हमारा मेंटेन रहेगा जब तक हम 18,150 के ऊपर है। और हमने इसको थोड़ा सा और एक इसमें जगह दे दी थी, इसको हम 18,100 ले आए थे, क्योंकि यहाँ का जो टॉप ये बना हुआ है ये 2 यहाँ पर, इसीलिए इनमें थोड़ा सा गैप है, तो हम इसको 18,100 ले गए। तो ये अपना पहले का जो आपको दिखाया चार्ट वहाँ तक ही है। तो आज हम लोग का लो लगा है 18,167, यानी हम इन 2 लोज के बहुत नज़दीक आके जा चुके हैं। 3 दिन से मार्केट में अपने देख रहे हैं काफ़ी अच्छा वॉलेटिलिटी मेंटेन करके रखा है। बाजार नीचे गिरती है, फिर ऊपर उठती है, फिर गिरती है, फिर उठती है। तो एक जिस तरह होता है नए चाल के शुरुआत का एक बहुत बड़ा शेकआउट जिसको बोलते हैं, ये वो कर रहा है। उसके बाद इस साल का एक्सपायरी भी हमारा नज़दीक आने वाला है। कल हमारा इस 4th वीक का हमारा एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी भी है। तो इन सब के एडजस्टमेंट्स को करने के पहले दोनों तरफ के लोगों को इसने जो भी तरह का इसको एक अपना ट्रैप करना था, या उनका प्रीमियम को प्रीमियम का जो अपने ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं उसका वैल्यू इरोजन करना था, ये सारा काम उसने दोनों तरफ का प्ले किया है। अब आज से हमारे पूरे वर्ल्ड मार्केट मोटा मोटी अपने छुट्टियों में चले जाएंगे। तो कल से उम्मीद करते हैं कि हमारे मार्केट्स अपनी चाल खुद की तय करके चलेंगे, इसकी बहुत बड़ी संभावना है। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं हमारा एसजीएक्स निफ्टी नहीं, सॉरी, डाउ जोन्स अमेरिकन मार्केट्स है। एक चीज़ को आप समझने का प्रयास करें, डे टाइम में आज क्या हो रहा था। पूरा वर्ल्ड मार्केट ग्रीन में था। मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये है हमारा आज का हमारा जो है डे टाइम का, ये हमारे इंडियन मार्केट्स का था जब हम लोग काफ़ी गिर गए थे। और यहाँ पर ये अपना नस्डैक है, डाउ जोन्स है, ये सब हमारे
अभी 8 बजे की बात कर रहा हूँ तो 350 पॉइंट प्लस है। डे टाइम में भी 200 पॉइंट प्लस थे। और इस समय हम जब इसको रिकॉर्ड किए 11:30 बजे, उस समय भी हम देख रहे हैं बढ़त इसकी और इंक्रीज होते जा रही है। मार्केट वहाँ की बढ़त बढ़ाते जा रही है। 1.5% प्लस अभी है। ये मुझे नहीं पता आज डाउ जोन्स कैसे जाते हुए क्लोज करेगा, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ दोपहर से इतना कुछ खराब न्यूज़ यदि आ गया है। हम एक बात समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरे वर्ल्ड मार्केट जब गिर रहे हैं और हम स्ट्रेंथ को अपना मेंटेन करके रखे हैं, और ऐसे केस के अंदर में आज एक न्यूज़ आ गया कि कोविड वापस से केसेस बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन का 5-6 केसेस इंडिया में आ गए हैं। 3 साल हो गए दोस्तों इस बात को, लगभग 3 साल इस मार्च में हो जाएंगे। तो 3 साल में पूरे वर्ल्ड इस चीज़ की गवाह है कि हमारी कंट्री ने सबसे बेहतर तरीके से कोविड को प्ले किया है और इसमें हम लोग सबसे अच्छे पोजीशन पर बैठे हुए हैं। अब कोविड तो हम 100% ख़त्म नहीं होने वाला है। कभी कोई वेरिएंट आएगा, कभी कोई वेरिएंट आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग के पास कोई बहुत बड़ा तकलीफ आ जाए और हम लोग कभी वापस पहले की तरह जो है गिरना शुरू कर दे। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। यदि इस तरह का कोई गलतफहमी में जी रहे हैं तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल ले। मार्केट का काम क्या है? मार्केट को अपना करेक्शन जब भी करना होता है वो कोई ना कोई बहाना बना लेती है। तो आज अचानक ही आउट ऑफ द ब्लू एक मीटिंग हम लोग टीवी पे देखे कि शुरू हो गई है और उस मीटिंग के अंदर में अनाउंसमेंट हो रहा है कि हम लोग कोविड का ये ख्याल कर रहे हैं, वो कर रहे, फिर से मास्क पहनने पड़ेंगे। एक जिस तरह का एक माहौल क्रिएट करना था वो सब क्रिएट कर दिया। जबकि चाइना जहाँ पे कोविड के केसेस बढ़ गए हैं एक्चुअली में वहाँ पर तो कोई गिरावट देखने को ही नहीं मिली। हम एक बार चार्ट पे चलते हैं, पहले आपको सारा चीज़ दिखाते हैं कि किस तरह क्या काम हुआ था, हम क्या बात करके गए थे और एक्चुअली में क्या क्या काम हुआ है। निफ्टी की जहाँ तक बात कर ले तो निफ्टी एग्जैक्टली देखिए 4 दिन से उसी रेंज में है। आज भी गैप अप खुला था, ये देखा जाए तो काफ़ी अच्छा गैप अप दिखा रहा था सुबह, लेकिन गैप अप खुलते ही कंटिन्यूसली उसके आधे घंटे के बाद से गिरना शुरू हो गया। ये तो पूरा डे का कैंडल इसलिए रेड दिखाई दे रहा है। रेड तो हमको जगह जगह यहाँ पे भी दिखाई दिया था, उसके बाद कितनी अच्छी चाल मिली है ये आप देख रहे हैं ना। तो इस तरह से क्या होता है, मार्केट का काम है सबके इमोशंस के साथ प्ले करना, पोजीशंस को हल्का कर देना, कॉन्फिडेंस नहीं देना बुल्स को। तो जितने बुल्स के अंदर जो नया नया कॉन्फिडेंस आ गया था, जिसकी बात हम हफ्ते भर से कर रहे थे कि टीवी में सारे एनालिस्ट आके खुला बोलना शुरू कर दिए हैं कि अब हम लोग लंबे बुल मार्केट के लिए चालू हो चुके हैं और हम लोग 2023 के अंदर हम लोग 30,000 का निफ्टी देखेंगे। और जितना कुछ उनको अच्छा बोलना था सब बोल दिए थे, क्योंकि उनको इस जगह में सबको ट्रैप करना था। सबको एक बार जो भी ये रन आया है उसका कुछ माल को उनको ऑफलोड करना था, वो सबको ऑफलोड करके चिपका के चले गए हैं। और अब ये जो करेक्शन इसका होना चाहिए था, जहाँ तक अपनी एक्सपेक्टेशन थी, जो मेरी समझ मेरे को बोलती है, ये बिल्कुल वहाँ तक करेक्शन करके अपना आज बहुत अच्छे तरीके से लेके आ गया है। बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे थे और ये करेक्शन करना ही नहीं चाह रहा था। ये देखिए कितनी स्ट्रेंथ दिखा रहा था। हम हर बार बात कर रहे थे कि करेक्शन एक बार हो जाए तो अच्छा रहेगा, फिर भी इसकी मर्जी है नहीं करेगा, लेकिन यदि नहीं करता तो बाद में तकलीफ देगा। ये तकलीफ आज बैंक निफ्टी ने दिया है। देखिए पिछले 3 हफ्ते से बैंक निफ्टी एक रेंज में झुला के रखा हुआ था और आज एक साथ इसने लगभग 1200 पॉइंट का फ्रॉम डेज हाई इसने करेक्शन दिया है। इस कारण से सबको हिट फील हुआ था, लेकिन ये हमारी ब्लू लाइन पहले से ड्रॉ थी कि इसको कम से कम यहाँ तक तो करेक्शन कर लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहेगा तो हमारी जो रेड लाइन है 41,625 के आसपास यहाँ तक ये कर सकता है यदि बहुत ज़्यादा करना चाहे तो। लेकिन जितनी स्ट्रेंथ दिखा रही है उसके हिसाब से ये अपने को लग रहा था कि 43,000 के आसपास 42,800 मैंने आपको शायद ऐसा कुछ लेवल बताया था, यहाँ तक कर सकता है। बैंक निफ्टी के हम कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते हैं कि पूरा इसका करेक्शन हो गया है। इसके अंदर अभी भी 400-500 पॉइंट की जगह बाकी है, इसको जो देख करके लग रहा है। लेकिन अब वो अभी करता है कि बाद में करता है, ये अपने आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन जिस तरह से बाकी एंटायर मार्केट का स्ट्रक्चर है और जिस तरह से मार्केट ने आज अपना टोटल प्ले किया है, उसके हिसाब से इसने अपना करेक्शन को कंप्लीट कर दिया, ऐसा एकदम स्पष्ट नज़र आ रहा है। तो कल हम लोग बहुत बड़ी संभावना है या तो सीधा हम लोग 25-50 पॉइंट गैप अप खुल करके धीरे धीरे ऊपर ही चलते जाएंगे, घंटा 2 घंटा बीच में भले विश्राम ले लें लेकिन ऊपर ले जाएंगे। और किसी कारण से यदि निफ्टी में हमको 18,500 के ऊपर की चाल यदि हमको देखने को मिल जाती है
तो उसके बाद तो समझ लीजिए ये बहुत अपना नज़ारे पूरे ऊपर की तरफ अच्छा खासा दिखा देगा। कल क्योंकि एक्सपायरी है, बहुत सारे ऑप्शंस की पोजीशन बनी हुई है, काफ़ी हैवी हो जाते हैं कोई कोई स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में, तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा हैवी वेदर इसको मिल जाए और अटक जाए। लेकिन फ्राइडे में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं लग रहा है। फ्राइडे को अपना काम बचा कुछ यदि रह जाएगा तो ऊपर का शुरुआत कर देगा। अमेरिकन मार्केट, वर्ल्ड मार्केट, सब कुछ जहां करेक्शन करना था सब लोगों ने पिछले 2 दिन के अंदर में अपना करेक्शन जो भी बचा कुचा था बहुत क्लासिकल तरीके से कर लिया है। ये बैंक निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट है, आपको 60 मिनट्स का चार्ट। इसमें देखिए यहाँ पर एक गैप जो बना हुआ था, आज जाते जाते इसने इस गैप को भी फिल करके ऊपर में ले आया है और ये जो अपनी जो लाइन ब्लू कलर की बनी हुई थी ठीक उसके ऊपर ही क्लोज है। देखने में लगेगा रेड मोरोबुजो कैंडल जो है, लेकिन ये जो इसको स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं उसके हिसाब से ये इसने पूरा काम निपटा दिया है। करना चाहे हो सकता है, अभी भी मैं इसको क्लियर नहीं बोल सकता हूँ, इसमें जगह थोड़ी है, यदि करना चाहे तो कल कर सकता है क्योंकि एक्सपायरी का इसको एडवांटेज मिल सकता है तो शायद कर दे, नहीं तो आगे की आगे देखेंगे। फिलहाल एक बार देख के लगता है। हमने आपसे सेक्टर की बात की थी कि आज आपको मैंने सुबह मैसेज भी किया था कि हम लोग एक तेजी के लिए शुरुआत कर रहे हैं और इसको लीड करेगा आईटी और रिलायंस। आईटी, फार्मा, रिलायंस, हम इसकी बात पिछले वीडियो में भी करके गए थे। अब आज का हीट मैप देखिए, इसके अंदर में आईटी के शेयर्स ग्रीन में है, फार्मा ग्रीन में, बाकी सारे रेड में है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस को करेक्शन करना था, ये पूरे के पूरे दिखा दिए। ये अपना है टोटल इंडेक्स का आप लोग देख रहे हैं। तो मिड कैप इसने आज करेक्शन पहली बार थोड़ा कल और आज 2 दिन में बढ़ाया है इसने। स्मॉल कैप में आज सबसे बड़ी करेक्शन देखने को मिली, इस कारण से पोर्टफोलियो के अंदर आपको फर्स्ट टाइम आज देखने को मिला होगा, आपको एक थोड़ा सा ढंग का कोई डेंट नज़र आया है। ये अपना निफ्टी बैंक है, ये भी करेक्शन अपना कर दिया है। अपने निफ्टी के सबसे कम थी करेक्शन देखे निफ्टी 50 ने किया है। पूरे वीक का हम देख लें अभी 3 दिन का हिसाब, तो इसके अंदर में 4% मिड कैप, 3.5% स्मॉल कैप, बैंकिंग 3.25 से 3.5% है और निफ्टी ने अपना 2.5% का करेक्शन। तो जो एक करेक्शन हेल्दी होना चाहिए था इसने सारा काम अपना निपटा दिया है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अपना सेक्टर वाइज कहाँ गया हमारा ये, चलिए आगे देख लेते हैं। ये हमारा आज का जो कारोबार हुआ था इसमें हम लोग 1% माइनस है हमारे निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी करीब 0.2%। ये क्लोजिंग में है, हालांकि जाते जाते इसने अच्छा रिकवरी दिखाया है, तब जाके 750 माइनस दिखा रहा है। लेकिन हम यदि डेज का हाई और लो देखें तो करीब ऊपर से 1300 पॉइंट का करेक्शन इसमें आया था आज जो है। तो एक ये जो बचा हुआ करेक्शन इसने कंप्लीट कर दिया। सेक्टोरल वाइज देखें तो देखिए पीएसयू बैंक्स जिसने इतना अच्छा रनअप दिखा रखा था, हमने आपसे पहले कहा था कि प्रॉफिट थोड़ा बुक भी कर लीजिए इसके अंदर में, क्योंकि रनअप बहुत बढ़िया आ गया, तो थोड़ा करेक्शन एक बार आना ज़रूरी है इसमें। और इस वीक में 8% का करेक्शन आया इसमें, देखिए सबसे बड़ा करेक्शन इसमें पीएसयू बैंक में देखने को मिला है। उसके बाद जितने भी अपने गवर्नमेंट के जो स्टॉक्स है उसमें करेक्शन है। प्राइवेट बैंक भी पीछे पीछे आज करेक्शन दे दिया है, तो 3.25% में से 2% तो आज का करेक्शन ही है। आईटी की हम बात करके देखिए, आईटी ग्रीन में है, ये चलना शुरू कर दिया है। सबको लग रहा था आईटी नहीं चलेगा, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर देख के लग रहा है अभी जो वापस ये गिरा था उसमें इसने अपना रिसेंट जो इसने लो बनाया था उसकी रीटेस्टिंग 2 दिन पहले कर चुका है। तो इसीलिए अपना मंडे का वीडियो में बहुत क्लैरिटी थी हमारा कि आईटी चलने की पूरी संभावना, इसको ध्यान में रखें। तो इस बार जो अब मूवमेंट ऊपर आएगा इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमको ध्यान देना है आईटी के ऊपर, फार्मा के ऊपर, रिलायंस जैसे 2-4 दिग्गज है, रिलायंस एलएनटी है, इन सब दिग्गजों पे थोड़ा ध्यान देना है, ये हमको आगे लीड करेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंस थोड़ा सा अभी लैगार्ड रह सकता है क्योंकि प्राइस बेस करेक्शन हो गया, थोड़ा समय हो सकता है यहाँ ले ले, लेकिन ये सब आगे लेके चलेंगे। और इसमें अब मेटल के भी आगे चलने की पूरी संभावना है क्योंकि आपने देखा कमोडिटीज़ में गोल्ड, सिल्वर सब कुछ आगे फर्स्ट क्लास चल रहा है। सिल्वर अपना 70,000 के पास आ चुका है और 55,000 के आसपास गोल्ड भी आ चुका है। आज का ये पूरा जो अच्छा खासा करेक्शन दिखाई दिया, सबको फॉल दिखा, बहुतों ने क्रैश इसको टर्म किया, लेकिन एफआईआई का कैश मार्केट में सिर्फ 1100 करोड़ की बिकवाली है और इसके अगेंस्ट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 1700 करोड़ का बाइंग किया है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो थोड़ा प्लस साइड में ही बाजार नीचे के लेवल पर बाइंग होके गया है।
बाकी ये जितने भी हमारे नीचे में है इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन, सब में एफआई की अच्छे साइज़ की बाइंग हुई है। तो यहाँ पे डेटा हमको कहीं भी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रहा है। ये हमने आपको डाउ जोन्स का दिखाई दिया, 8:30 बजे का डेटा था शाम का, उस समय 300 पॉइंट करीब प्लस चल रहा था और अभी 11:30 बजे करीब 490 पॉइंट प्लस चल रहा है। अब देखते हैं ये ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि नहीं होता है। ये अपना चाइना इसमें कहीं कोई दिक्कत कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है। उनके कोई इंडेक्स थोड़े बहुत गिरे हैं, कोई इंडेक्स थोड़े बड़े हैं, लेकिन कोई मेजर साइजेबल नहीं है, बाकी सभी प्लस में चल रहे हैं। एशियन मार्केट में भी देखें तो सारे पॉजिटिव ही ट्रेड किए थे, आज क्लोजिंग के टाइम में भी पॉजिटिव में ही थे। और ये हमारे कमोडिटीज़ है जिसमें आप देख रहे हैं गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड सभी एकदम स्टेबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जिस लेवल पे काम करना चाहिए एकदम मेंटेन्ड है। ये डॉलर इंडेक्स को भी देखिए, ये भी एक अजीब तरह का कॉमेडी चल रहा है मार्केट के अंदर में। डॉलर इंडेक्स अपने हाई से 10% के करीब करेक्शन दे चुका है, नीचे 103 के आसपास 3.5 तक आ चुका है, 115 के आसपास का इसने हाई बनाया था। और ये हमारा इंडियन करेंसी है, ये अभी तक नीचे गया ही नहीं है, ये ऊपर ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो ये जो इतना बड़ा कोरिलेशन हम लोग जो डिस्पैरिटी देखते हैं वो कभी देखने को नहीं मिलता है। इसको साफ देख के लग रहा है कि बड़े प्लेयर लोग मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को। अब बड़े प्लेयर के अंदर में कौन है ये बोलना अभी इसमें ठीक नहीं रहेगा, लेकिन हो सकता है इसमें आरबीआई भी इसमें इन्वॉल्व हो इसको चेकअप करने के लिए। इसमें मेरा कुछ कमेंट को कोई सीरियसली लेने का नहीं करे, लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू है कि ऐसा देख के लगता है। नहीं तो कभी भी इस तरह से होता नहीं है कि डॉलर इंडेक्स बढ़े तो हमारा भी करेंसी जो है वो उसमें काफ़ी वीकनेस आती है। डॉलर इंडेक्स गिरता है तो हमारी करेंसी में स्ट्रेंथ आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे बेहतर इस समय सब जगह से डेटा दिखा रहा है कि हम लोग कर रहे हैं, फिर ऐसा गड़बड़ क्यों। हमने आपसे गैन डेट्स का भी शेयर किया था, हर डेट्स के ऊपर में, इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर में मार्केट ने रिएक्शन किया था। तो अपने पास इस बार का डेट था 19 दिसंबर, जो ये मंडे का था, जहाँ से इसको अच्छा चलना था। हमने आपको अभी दिखाया निफ्टी का चार्ट में, ये देखिए निफ्टी का चार्ट फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये है अपना मंडे का, मंडे को देखिए, फ्राइडे की क्लोजिंग था, हम लोग कितना इसी तरह का एकदम नीचे में रेडिश में हम लोग क्लोज करके गए थे। ठीक मंडे को हम लोग ऊपर अच्छा खासा हमने मूवमेंट दिया है और 18,500 के ऊपर चले गए थे। ट्यूसडे को फिर नीचे करेक्शन आया, लेकिन जाते जाते सारा करेक्शन मेकअप करके फिर ऊपर खींच के लेके आ गए थे। अब आज इसने वापस नीचे दिया। इसका आज का खाली एक ही लॉजिक है कि जो बचा हुआ करेक्शन था इसको पूरा करना था, और चारों तरफ से जो भी संभव बेकार रीज़न हो सकते थे वो दे दिया गया, एक बहाना बना करके इसको करेक्शन कर दिया गया। तो इन सब चीज़ों को देख करके बहुत स्पष्ट लग रहा है कि हमारा जो भी एक थ्योरी चल रहा था, जो सोच चल रही थी, बाज़ार बिल्कुल उसी सोच पे काम कर रहा है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब संजोग की बात है, ये हमारा इस मंथ का लोएस्ट लेवल 17,950 है, कल का भी हमारा लोएस्ट लेवल लगभग उसी के पास में है और इस वीक का भी लगभग उसी के आसपास में है। तो हम लोग नीचे का थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड आज करवा दिए हैं, जबकि होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी जब आ गया तो हमको इसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब कल हम गैप अप खोलते हैं, थोड़ा सा गैप डाउन खुलना चाहे तो 50 पॉइंट नीचे खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और हम वहीं से संभाल के ऊपर मूव करना शुरू कर देंगे। हो सकता है घंटा 2 घंटा खड़ा रह जाए, लेकिन ग्रेजुअली मेरे को कोई डाउट नज़र नहीं आ रहा है कि ऊपर जाए। लेकिन हमको एक बात को भूलना नहीं चाहिए, बाज़ार में दोनों पक्ष के लोग होते हैं, बुल और बियर दोनों रहते हैं, बायर सेलर्स दोनों रहते हैं, एक की सोच तेज की होती है, एक की सोच मंदी की होती है, दोनों रहते हैं, तभी बाज़ार ये बना है। तो हमको उस पक्ष को भी कभी नहीं भूलना होता है। तो हो सकता है किसी भी कारण से यदि सेलर्स लोग हावी होते हैं और हम 18,100 के नीचे हमको लगता है 1 घंटे से ज़्यादा टिका रहा है, तो एक बार के लिए अपनी ट्रेडिंग की पोजीशंस को सारा स्क्वायर अप कर दे। 200 पॉइंट ऊपर लेना पड़ेगा, फिर ले लेंगे, कोई खास बात नहीं है, लेकिन हमको कैपिटल प्रोटेक्शन करने के लिए एक बार पोजीशन से बाहर आना ही होगा। मौके फिर मिलेंगे, फिर अपना गेम जो भी हमको नोशनल लॉस इमीडिएट अभी जो हमको लॉस हम बुक कर चुके हैं, हमको मेकअप करने का सारा मौका मिलेगा। लेकिन एक बार कैपिटल को प्रोटेक्ट तो करना ही होगा। यदि हमको ऐसा लगता है कि फर्दर कल करेक्शन डीप करता है तो, क्योंकि वो तभी करेगा जब कोई ऐसा कोई न्यूज़ है,
बाज़ार के अंदर कुछ खबर है या कुछ रियल में कुछ हो रही है ग्राउंड लेवल पे गड़बड़ जो हमें नहीं पता है, तो तभी वो संभव है, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमको ऐसे केस में अपने आप को थोड़ा सा सेफगार्ड करके रहने में ही भलाई होती है। अदरवाइज मेरे हिसाब से ये जो 3 हफ्ता पहले हम जो करेक्शन की बात कर रहे थे लास्ट 2-3 वीक्स से जो ये खींचते जा रहा था, वो फाइनली इसने आज अपना, मेरे पूरी सूझबूझ मेरे को बोलती है इसने अपना करेक्शन कर दिया है। तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट पार्टिसिपेंट हम लोग हैं, जैसा भी माहौल होगा हमको उसके अंदर में इसको एक्सेप्ट करना है और उसके अंदर हमको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना करके आगे बढ़ना, इसकी हमको ये प्रैक्टिस करते रहना है। तो हमने आपसे इस साल के शुरुआत में कहा था कि ये साल बहुत अच्छा लर्निंग का रहने वाला है, तो ये पूरा साल हमने देखा, साल लगभग ख़त्म होने को आया है और मार्केट ने हर वीक, हर मंथ, हर मौके पर हमको बहुत नई नई सीख हमको दिए हैं, जिसके अंदर हम लोग को ये समझना है हिस्टोरिक डेटा तो काम आएगा, लेकिन अभी मार्केट में क्योंकि डिजिटल ज़माना में और इतने सारे नए पार्टिसिपेंट आ गए हैं, तो उस चक्करों में मार्केट की एक्टिविटी में एक तो साइज़ ऑफ इसका जो वॉलेटिलिटी का है, ये अपने को डेली का 200, 300, 150 पॉइंट का हमको झेलने को मिलेगा, जो हम आज से 2-3 साल 4 साल पहले हमको डेली में 50 पॉइंट का भी मूवमेंट निफ्टी में नहीं मिलता था। तो इस तरह की चीज़ों को हमको लेने का हमको हैबिट डालना होगा, हमको प्रैक्टिस और करनी होगी हमारे ट्रेडिंग के अंदर में कि हम पोजीशंस को जब हम बनाते हैं तो उसको हमको कैसे बनाना है, हमको स्टेपिंग करना होगा। एक साथ पोजीशन कभी भी नहीं बनानी है। छोटा चाल आए हमको मिलता है तो छोटे प्रॉफिट लेते रहेंगे, लेकिन एक साथ बड़ी पोजीशन बनाने से दिक्कत आती है। गलती ऐसे नहीं कि मुझसे नहीं होती, मैं भी करता हूँ, क्योंकि कभी ना कभी तो हम कैरिड अवे हो ही जाते हैं। अक्सर देखा गया है हम जिस दिन भी अपने इस पोजीशन साइज को बढ़ा लेते हैं तभी हमको सबसे ज़्यादा हमको पिंच करता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि हमको हमारा पोजीशन साइजिंग पोजीशन को हमको काफ़ी कैलकुलेट करके चलना होता है यदि हमको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल रहना है तो। नहीं तो मार्केट आज जैसे एक झटके दे दिया था जो अनएक्सपेक्टेड था। सुबह मार्केट ने क्लियर इंडिकेशन दिया था कि मार्केट ऊपर जा रही है और मार्केट गैप अप खोलने के बाद भी उसने शुरुआत में स्ट्रेंथ एक बार दिखाया था, 15-20 मिनट चाहे दिखाया हो, लेकिन इस तरह का माहौल बना दिया था कि अब ये ऊपर चलना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में पहला 1-2 घंटा उसने फील ही नहीं कराया कि हम गिर रहे हैं, लेकिन बाद में सडनली टीवी में कुछ न्यूज़ आ करके जो भी कहानीबाजी करनी थी और बाजार गिराते गए और इसने अपना काम पूरा कर लिया है। ऑप्शंस की डेटा की बात करें तो सब टीवी में बोल सकते हैं कि अब कॉल में इतने बड़े बड़े राइटर्स बैठे हैं तो ये ऊपर नहीं जा सकता है। तो ये बात तो आज सुबह पुट राइटर्स के लिए लागू थी, लेकिन सारे पुट राइटर्स का आज सत्यानाश कर दिया इस बाज़ार ने और नीचे ड्रैग करते करते नीचे ले गए और जहाँ 1.25 करोड़ का पुट्स किसी भी स्ट्राइक पर पड़ा हुआ था वो घट करके 30 लाख पे पहुँच गया है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं यदि आप डेटा को देखेंगे और चार्ट को देखेंगे तो अल्टीमेटली चार्ट ही सही निकलेगा, डेटा तो चार्ट के साथ साथ बदल जाते हैं। तो इसीलिए आज आपको यदि दिखाई दे रहा हो कि नियरेस्ट लेवल पे नियरेस्ट हायर लेवल पे यानी 18,300-400 में आपको लगता हो कि बहुत बड़े बड़े कॉल राइटर है तो कल ऊपर नहीं जा सकता है, तो इस भ्रम में मत रहिएगा। ये बाज़ार है, जब ये किसी भी तरह का चाल लेना चाहती है तो ये ले लेती है और उसके बाद तो सारे के सारे भागते हैं। 3 दिन से हम भागते हुए देख रहे हैं, कॉल राइटर्स को भी भागते देख रहे हैं, पुट राइटर्स को भी भागते देख रहे हैं। एक दिन किसी का नंबर आता है, एक दिन किसी का नंबर आता है, किसी दिन दोनों का नंबर आता है, लेकिन ये सबको भगा भगा के सबका इसने हालत खस्ता कर दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। जानबूझ करके मेरे चेहरे पे आपको थोड़ा स्माइल दिखा के बता रहा हूँ जिससे आपको ये नहीं लगे कि सब जगह गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ नहीं है, बाज़ार के काम करने का तरीका को समझना होगा, यहाँ की साइकोलॉजी को समझनी होगी और अपना ट्रेडिंग डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए काम करिए, कभी दिक्कत नहीं होगा। यदि हम इसको समरी कर दें तो जो भी आपका कैपिटल साइज है कभी भी ट्रेडिंग के अंदर में उसका 20% से ऊपर मत लगाइए, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 20% किसी भी झटके में यदि आपका वाइप ऑफ हो भी जाता है आपका 80% कैपिटल बचा रहेगा कि आप अपने आप को एक बार 2 दिन ट्रेडिंग से बाहर करके नई स्ट्रैटेजी बना करके फिर से एंटर करेंगे तो खोया हुआ पैसा भी मिल जाएगा और आगे का भी आप रास्ता बना के ले जा सकेंगे।
आज हमने भी बहुत पोजीशन अपनी स्क्वायर अप की है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम पूरा खाली करके नहीं आए क्योंकि हमारा लेवल हमारे साथ में था। आपने देखा होगा, एक बार आपको फिर से मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, हमारे लेवल्स जो है वो आज भी हमारे लेवल्स जो है रेस्पेक्टेड थे। और ये आपको निफ्टी का मैं चार्ट फिर से दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। लेवल्स आपके पास सारे के सारे हैं, आप एक बार उसको देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, हम लोग के ऊपर नीचे दोनों लेवल्स हर दिन मेंटेन थे, यहाँ तक कि आज का भी जो लोएस्ट लेवल है 18167 का। तो एक बार मैं आज का लेवल एक बार मैं वापस से खोल देता हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैं कल का डेटा आने वाले कल का डेटा खोल रखा था। ये हमारा आज का लेवल खुल गया है। एक सेकेंड, आपसे ज़रा ये भी स्क्रीन शेयर कर लूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये अपना आज का लोएस्ट लेवल क्या है, ये 18195 है। तो इसके नीचे थोड़ा सा 30 पॉइंट्स गया, लेकिन हमारी बात क्या रहती है, आधा घंटा मिनिमम टिकना चाहिए, नहीं टिक पाया, यहीं से घुमा के ले गया। तो जो लोग ऊपर आज ट्रैप नहीं हुए होते, या यदि उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होता इस जोन में जहां हमारा हाईएस्ट लेवल जो जल्दी से नहीं कटता है, तो उनको मौके मिलते नीचे लेने का। हम आपको इसलिए लेवल्स पर कहते हैं कि नीचे में हमको लेने का ध्यान रखना है, ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग का भी ध्यान रखना है, और शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं आराम से 50 पॉइंट ऊपर का हम लोग स्टॉप लॉस लगा करके। ये बात ऊपर के लिए भी लागू है, नीचे बाई भी करते हैं तो 50 पॉइंट नीचे का हम स्टॉप लॉस लगा करके हम कर सकते हैं। हमारा 50 पॉइंट नीचे इसका 18145 150 राउंड ऑफ कर लेते हैं। आपने चार्ट में देखा ही है कि हमारा जो आज का हमारा जो लेवल आया था नीचे में, लोएस्ट जो हम लोग काम किए थे वो हमारा काम 18165 का था, तो वो इसको भी नहीं इसको ब्रेक कर सका है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आप सूझबूझ से काम करिए, बिना पैनिक हुए। जब कभी लगे घबराहट आ रही है तो 10 मिनट के लिए शांत होकर बैठ जाइए, सब कुछ भूल जाइए कि क्या है क्या नहीं है। एक बार लेवल्स को वापस से देख लीजिए कहाँ ट्रेड कर रहा है, कितने देर टिक रहा है, फिर आप अपनी वापस से रणनीति बना पाएंगे, आपको काम करने में आसान रहेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमेशा डिसिप्लिन में काम करें, अपने ट्रेडिंग पोजीशंस को, साइज़ को हमेशा कंट्रोल में रख के करें, तो ही आपको आराम रहेगा, वरना आप हमेशा दिक्कत में रहोगे। मेरा तो काम में रहता है कि आपको अच्छी सलाह दूं, लेकिन उसको मानना नहीं मानना आपका काम है। ये दोनों आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लेवल मैं आपको हर बार की तरह, हर दिन की तरह शेयर अभी कर देता हूं, आपको मिल जाएगा, कल सुबह से ही काम आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, कोई चिंता की बात नहीं है, आराम से आप काम करिए, बस 18-100 ध्यान में रखिए। कल कुछ भी हो जाए, यदि आज हमारा मार्केट, अमेरिकन मार्केट नहीं फर्दर गिरता है, जो कि मेरे को लगता है कि कोई इसका रीज़न नहीं है गिरने का, यदि वो पॉजिटिव में भी बंद होते हैं, हम कल चाहे गैप अप 50 खुलें चाहे 100 खुलें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितना कम खुलेंगे उतना हम लोग थोड़ा सा रुक करके फिर आगे बढ़ने जाएंगे। यदि 100-150 पॉइंट खुल जाएगा तो आधा घंटा हो, 1 घंटा हो सकता है खड़ा कर दे, थोड़ा सा 50 पॉइंट करेक्शन दे दे, फिर वहीं से खींच के ले जाना चाहिए, इस तरह से लग रहा है। और 18,500 के बाद में इसकी स्पीड फिर आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से अब चाहे मंडे से आगे बढ़ाए, चाहे अभी कुछ दिन 2-1 दिन खड़ा भी कर दें, ज़्यादा तेज़ी न दिखाएं, लेकिन हमारा नीचे का काम हो चुका है। हमेशा आपसे कहता हूँ, हमको नीचे का घर मालूम होना चाहिए। तो अपना नीचे का जो घर था 18,150 का जोन, वो मोटा मोटी कंप्लीट हो गया है। 25-50 पॉइंट जो बाकी है वो उसका मर्जी हो तो चाहे वो कल कर सकता है, कर ले, कोई खास बात नहीं है। अब हमारी यात्रा यहाँ से ऊपर की ही रहेगी और हम इजीली अच्छे, जो हमारा बात था, हैप्पी नोट पे एंड करेंगे इस साल को, उसकी पूरी संभावना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, साथ में बने रहने के लिए, विश्वास रखने के लिए हमारी एनालिसिस पर, और अपना सूझबूझ से काम करते रहने के लिए। हमारा यही आपसे आशीर्वाद आपके साथ में है।